मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊँगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसर के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से ख़त्म कर दूंगी। मैंने तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ देख है। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी। अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं वह रातों रात बदल जाएंगी। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुँह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नज़र से नहीं छुप सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं करूँगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज़्यादा इंसानियत और उससे ज़्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और छकने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे।
जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा इस लिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हों, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमज़ोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकोगा। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम। पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से यह आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारे साथ न्याय करूँगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, न कि किसी कायर की तरह अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी मेरे बच्चे। बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे बच्चे। न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके ख़त्म हो गई थीं। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे।
मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज़्यादा खुश तभी होती हैं और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है मेरे बच्चे। तुम अब अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागे, इंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना ख़त्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल ज़रूर होऊंगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुख लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे। वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है मेरे बच्चे, तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में बस गई है। वह नकारात्मकता तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। अप्रैल का महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथ को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा।
मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है। एक बार में यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रबल होंगी। ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल्स उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे। मेरे बच्चे, इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज़्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं, तो जब ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फ़ायदा उठा पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे अपने शरीर में। दिमाग में चल रही कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियाँ आ। दिसंबर के महीने में हो सकता कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं हो, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी ज़बान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियाँ दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारे शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ ना खड़े हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, और चाहे अकेले में रो लो,
मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम झुकोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की ज़रूरत है। इस महीने में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 25 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं इस महीने में तुम्हारे लिए वह सब छूमंतर हो जाएंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।